नमस्कार। मेरे सामने यहाँ 40 वर्षीय युवती हैं। उनकी हस्तरेखाओं में किस प्रकार की गतिविधि चल रही है, क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, क्या इनके पर्वत कहते हैं, क्या इनकी उंगलियों का फल है, ये सब मैं रेखाओं के द्वारा बताऊंगा और अंत में बताऊंगा आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली पर पहुंच जाता हूं। कनिष्ठा उंगली यहाँ पर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना जाए, आपके जीवन के अंदर संघर्ष कराएगी। आपके जीवन में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे कुल मिलाकर जीवन में हो, उतार चढ़ाव का सामना अवश्य करना पड़ेगा। मानसिक पर्व पर राहु रेखाओं का लगना यानी कि दिमाग के अंदर चिंताओं की उत्पत्ति, यहाँ लगातार बुद्धि के अंदर टेंशन्स को दिखलाने वाली रेखाएं हैं। द्वितीय पर्व उस टेंशन के कारण अधिकता से बोल जाना, मन का खिन्न रहना, इस प्रकार की रेखाओं को दर्शाता है। और थर्ड पर्व यानी धन के आगमनों पर ग्रहण, इस प्रकार की रेखा माइनस रेखा लगी हुई है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। जैसी भी स्थिति है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ से अभी कोई बीपी का रोग दिखाई नहीं देता, साथ ही साथ यहाँ पर कोई आंखों के रोग नजर भी नहीं आते। सेकंड पर्वत पर जब माइनस रेखाएं लग जाएं तो राज्य सरकार से नौकरी से संबंधित कार्यों के लिए रेखाएं जानी जाती हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी राहु रेखाएं आपके सूर्य के सेकंड पर्वत पर लगी हुई हैं, यानी आपके जीवन के अंदर राज्य सरकार से या कार्य क्षेत्र से किसी भी प्रकार से असफलता की रेखा यहाँ पर नजर आती हैं। सूर्य का क्षेत्र तीचे का पर्व यानी सूर्य का पर्व प्रतीचे का, जो पिता से परिवार से माना जाता है, पिता परिवार से कुल मिलाकर आपके साथ में सहयोगात्मक रवैया बना हुआ है। यहाँ पर बात करूँगा मैं शनि पर्व। शनि पर्व प्रथम पर्व, उस पर देखें यदि तो किसी प्रकार की राहु रेखा दिखाई नहीं देती, हल्की हल्की बहुत ज़रा से हैं, तो हो सकता है कि ये कोई बस आप ये समझ सकते हैं कि भाई गर्भ से संबंधित रोग के कारण हो या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ कोई स्थायी रोग नहीं है, जो भी है उसका निवारण हो जाएगा। सेकंड पर्वत पर देखा जाता है धन की मजबूत स्थिति के लिए। इतनी सारी राहु रेखाएं लग जाएं तो कहाँ धन की स्थिति मजबूत होगी। सबसे पहली बात, धन बनता नहीं, धन बन जाए तो किसी को दे दे तो वो लौटाता नहीं, खर्च लगे रहते हैं, लेकिन धन आया और उससे पहले खर्च हो जाता है। तीसरा पर्व माना जाता है फिर भी कुल मिलाकर अपने जीवन की नैया को चलाने के लिए, चलिए आप कुल मिलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर ही लेती हैं। आइए बात करूंगा मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर थोड़ा सा, इसको अगर देखें तो जो हल्की हल्की रेखाएं लगती हैं, इसका मतलब हो सकता है खान पान पर नियंत्रण, प्लस कुछ हो सकता है फैट बॉडी के ऊपर, बस इतना ही फल है। कोई बृहस्पति में ज़्यादा कमी वाली बात नहीं है, कोई शुगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है। सेकंड पर्वत पर लग गई बहुत ज़्यादा माइनस रेखाएं, बहुत खराब कहलाती हैं ये रेखाएं। परिवार में पति के साथ में अनबन लगातार बने रहना, पति के साथ झगड़े झंझट, ये सब स्थितियां यहाँ पर बहुत खराब दिखाई पड़ती हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और वो है आपका तीसरा पर्व। कुल मिलाकर तीसरे पर्व पर इतनी खराब रेखा मैं नहीं कह सकता कि आपके जीवन के अंदर आपको संतान की प्राप्ति ना हो। हाँ, संतान के प्रति चिंतन की रेखाएं हैं, पर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से जो हम लोग देखते हैं अपने अनुभव से कि आपको संतान उत्पत्ति ना हो, ऐसा नहीं लगता। इसमें थोड़ा सा, क्योंकि आपके हाथ के अंदर एक ब्लैक स्पॉट है, ये जो आपका यहाँ बृहस्पति पर जो लेफ्ट हैंड में है, अच्छी बात यह है कि लेफ्ट हैंड के अंदर ये काला तीर है, और इसका ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में जो बहुत रहता है उसको कहते हैं हम लोग 35-36 वर्ष तक, यानी उससे पहले संतान ना प्राप्ति होना, पति के साथ झगड़े झंझट होना, ऐसी स्थितियाँ कभी कभी जाएं तो ये आपकी आयु के मध्य, यानी आपकी आयु मान लिया 80 वर्ष की है तो उसके मध्य तक चली जाए। कुल मिलाकर के इसका प्रभाव आपके जीवन में ख़त्म होगा और यहाँ पर आपको संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा मैंने पूरा हाथ पहले देख रखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्व, और कुल मिलाकर के यदि इसको देखें तो यहाँ आपके राइट हैंड पर जाऊँगा, क्योंकि आपकी हुई 40 वर्ष की है
तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपकी रेखा ये बिल्कुल ऐसी हैं कि एकदम अस्त हैं, यानी इनके ऊपर जब देखें तो एक तरह किसी जाली का सा पर्दा भी पड़ा हुआ है। रेखाएं जब तक उदित नहीं होंगी, जब तक ऊर्जित नहीं होंगी, तब तक आपके जीवन में धन के आगमन नहीं बनेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये स्थिति थोड़ी सी अभी धन के लिए खराब मानी जाती है। सूर्य पर्वत पर जब ज़्यादा रेखाओं का हो जाए लड़ना, हमारे विज्ञान में कहते हैं कि यदि सूर्य पर्वत पर ज़्यादा रेखाएं एक दूसरे को काटने लगे, लड़ने लगे, भागदौड़ करने लगे, तो आपके जीवन के अंतर्गत आप ऐसा समझिए कि आपको बार बार नौकरी में परिवर्तन, आपके कार्य क्षेत्र में संतान और कार्य क्षेत्र में संपन्नता प्राप्त ना होना, कार्य क्षेत्र के लोगों से आर्गूमेंट्स लगना, बहुत भागदौड़ करना, बार बार नौकरी परिवर्तन करना, क्योंकि ये कारक क्षेत्र है जॉब का। तो यहाँ पर बहुत हलचल मची हुई है। इसका सहयोग कब तक मिलने वाला, कैसे मिलेगा, यह आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ बात करता हूँ मैं भाग्य रेखाओं के बारे में। भाग्य रेखाओं को यदि देखें तो ये पुंजित रेखाओं के रूप में दिखाई देती हैं। ये रेखाएं जब जब थोड़ा सा एक दूसरे को काट कर चलने लगती हैं तो भाग्य को रगड़ करके चलती हैं। प्रयासरत रेखाएं बहुत हैं, भाग्य बनाने के लिए आप बहुत प्रयास कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। बृहस्पति से भी यहाँ को रेखाएं बहुत सारी आ रही हैं। तो कुल मिलाकर आपके मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपके टैलेंट में कोई कमी नहीं है, आप कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं, परंतु यहाँ पर अभी भाग्य आपका ऊर्जित नहीं दिखाई देता। बृहस्पति पर्व की स्थिति को यदि देखें तो यहाँ इंक लगाने के बाद भी यहाँ से मल्टी टैलेंटेड रेखाएं तो दिखाई दी, यानी कई क्षेत्र से आप काम कर सकती हैं, ऐसे तो दिखाई दिया, परंतु यहाँ पर कोई भी चतुर्भुज स्वतंत्र नहीं, कोई भी त्रिभुज स्वतंत्र नहीं। इस प्रकार की जाली का पड़ जाना ये बृहस्पति को एक तरह से अस्त करता है, यानी कि धन के संग्रह में, संतान संग्रह में, पति सहयोग में, उसमें एक तरह से अभी एक जाली का पर्दा है हल्का सा, ये हट जाएगा, इसकी चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। जब मैं हृदय रेखा की बात करता हूँ तो यहाँ राइट हैंड पर पहुँच गए हैं अब हम। तो राइट हैंड पर यदि मैं आपको देखता हूँ तो यहाँ कुल मिलाकर ये रेखा कभी भी इसका संबंध बृहस्पति पर्व से नहीं होना चाहिए। ये शनि पर्व के रेखा के नीचे जाए, बीच के सेंटर पे जाए तो ये बहुत ख़राब होती है। इसके अंदर इतने बल पड़े हुए हैं कि ये अपने आप में अच्छे नहीं है। अच्छी बात यह है कि आखिर में जाकर रेखा आपकी नीचे वाली रेखा पे नहीं मिली, यानी आपकी आयु रेखा से नहीं मिली, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। अगर आयु रेखा से मिल जाती तो आपके जीवन में तलाक की स्थितियों में ज़्यादा मजबूती आ जाती। कुल मिलाकर हृदय रेखा पर यहाँ बहुत बेचैनी है, आपका स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, पति के साथ आर्गूमेंट्स बने हुए हैं, और कुल मिलाकर मन के अंदर बहुत ज़्यादा चिंता बनी हुई है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। अगर आप निम्न मंगल को देख लेंगी तो वैसे ही आप देखेंगी कि अंदर की तरफ कितनी सारी तलवारबाजी है, यानी कितना आपस में रेखाएं जाल करके एक जाली वाला, एक तरह से जैसे मैंने जाली ऊपर बोली आपके बृहस्पति पर्वत पर, ऐसे ही मंगल के अंदर वाले पर्व के अंदर है और आयु रेखा के पक्ष को काटने वाली है। ये सब जाली जब पड़ जाती है तो मेहनत के बाद भी व्यक्ति को अपने संघर्ष का लाभ नहीं मिलता, यानी यहाँ तक कर्म साथ दे रहा है, न भाग्य साथ दे रहा है, ना ही यहाँ पर आपकी मेहनत साथ दे रही है। तो ये इस प्रकार से कर्म रूपी रेखा है, लेकिन कहीं आपका साथ नहीं दे रही है। अब बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ आपके अंगूठे का जो प्रथम पर्व है उस पर भी काफ़ी रेखाएं लगी हुई हैं, यानी आपके जीवन के अंतर्गत जब प्रथम अंगूठे पर्व पर वो रेखाएं लग जाएं तो आपके जीवन के अंदर आपको संसाधन सुख में कमी दिखाई देगी। सेकंड पर्वत अंगूठे का वो भी बहुत ज़्यादा आड़ी रेखाओं से प्रताड़ित है, आड़ी रेखाओं से कटा हुआ है, यानी कुल मिलाकर के इस पर भी ये रेखा दिखाई देती है कि यहाँ आपके जीवन में संसाधनों के लिए कितना संघर्ष चल रहा है। बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। आप यदि देखें तो आपकी बुद्धि रेखा का उदय देखिएगा कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से भी नहीं, इससे भी थोड़ा बहुत आगे से होता है, फिर जाकर ये मंगल पर्व के साथ संबंध बनाने वाली रेखा है। अब जब बुद्धि रेखा का उदय इतनी दूर से हो तो यानी कि आपका भाग्य की बुद्धि
इससे पहले जो बुद्धि का इस्तेमाल कर रही थी उसका इस्तेमाल का आप उपयोग ही नहीं कर पा रही थी, सही निर्णयात्मक रवैया, सही निर्णायक चीज़ का ना मिलना, ये सब बात थी। अब इसका आपके जीवन के अंदर लगभग ये समझ सकती हैं आपके ये 38 से 40वें वर्ष के बाद ही इसका उदय हो रहा है, और उसके बाद ये आपकी बुद्धि रेखा सही डिसीजन लेगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसका संबंध क्योंकि द्वितीय मंगल पर्वत से है तो नौकरी तो होंगी ही होंगी। यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत है, कृपया करके झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे से वर्तमान में बचने की कोशिश कीजिएगा। इस पर खड़ी रेखाएं हैं, विजय आपको मिल जाएगी, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, वरना पति से इस समय संबंधों को साध कर चलना है। अपनी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई भी समस्या खड़ी हो सके, क्योंकि नीचे भी बहुत सारे एक्स के चिन्ह यहाँ पर लगे हुए हैं। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपके पास में बुध रेखा के बारे में। बुध रेखा यहाँ आयु रेखा से चली बुध रेखा, कुल मिलाकर आपके जीवन में कितनी बार ये रेखा टूट रही है, 2, 3, 4, 5, इस पर जाली लगी हुई है। ये स्वास्थ्य रेखा का रूप बनी हुई है यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर स्वास्थ्य पर बहुत सारे, क्योंकि केतु पर्वत पर रेखा लग जाए तो ये गर्भ से संबंधित रोगों के लिए, साथ में शुक्र पर्वत भी खराब था वो भी, तो ये थोड़ा सा इलाज कराना पड़ेगा आपको, उसके बाद ये ठीक हो जाएंगी। कुल मिलाकर यहाँ पर अभी रोग और बुद्धि दोनों ही काम आपके ऊपर, बुद्धि भी सही से काम नहीं कर रही है, रोग भी आप पर काम कर रहे हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और बहुत सारी मानसिक व्यथाओं के साथ में बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं इसको काटे तो आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा मानसिक चिंताओं को दर्शाएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इन बातों पर। प्रगति के लिए काफ़ी रेखा चाहती हैं देखना, लेकिन वो सब काम नहीं कर रही हैं, बहुत मेहनत करती हैं लेकिन उसके सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए कुछ उपाय बताएंगे, उससे आपको लाभ प्राप्ति होगी। मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के का संबंध बात करता हूँ, इसमें से सूर्य रेखा की शाखा का भी संबंध है। दूर स्थानों से भी जुड़ना पड़ जाएगा, वहाँ जाके नौकरी करेंगे, और यहाँ से भाग्य रेखाएं इस प्रकार से अस्त रूपी रूप में चल के लगातार चलती हैं। थोड़ा सहायक रेखा साथ में है तो चलिए दूसरे माध्यम से आपका धन का आगमन बन जाता है। तो ये कुल मिलाकर बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं है। कब से ऊर्जित हैं, कैसे हैं, ये मैं आपको सवाल में बाद जवाब देने वाला हूँ। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और इसको हम बोल देते हैं मार्वल्स रेखाएं या जालीदार पर्दा, ये इतना ज़्यादा हो जाए तो आपके जीवन के अंदर पति सुख में परेशानी, संसाधनों में परेशानी, संतान सुख में परेशानी, साधनों में परेशानी, ये सब जालीदार पर्दा यहाँ पर अभी है, तो इसका आपके जीवन में प्रभाव बना हुआ है। संतान रेखाएं 2 बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके हाथ के अंदर हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। संतान 2 आपको अवश्य प्राप्त होगी। कब से प्राप्त होने का योग है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यदि आप यहाँ से गणित करेंगी तो आपको दिखाई देगी लगभग 55 वर्ष। आयु रेखा कभी भी यहाँ से गणित नहीं होती है। आयु रेखा का जो गणना होती है वो आपकी हृदय रेखा से, वो आपकी बुद्धि रेखा से, और साथ ही साथ आपकी आयु रेखा से। उस गणना के द्वारा यहाँ लगभग 74-75 वर्ष की आपकी आयु भी है। तो ये तो मैंने आपका पूरा हाथ पढ़ा। आपके सवालों पर चलते हैं। आपने कहा जॉब कब, किस सेक्टर में, और इस बार चलेगी या नहीं। मेरी नौकरी में बार बार बदलाव आती रहती हैं, शादी के बाद से तो बेरोजगार हो गई हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी जो आप जॉब के बारे में बात कर रही हैं वो जॉब में स्थिरता तो आपकी अभी रहेगी, क्योंकि सभी पक्ष यहाँ पर आपके अनुकूल नहीं हैं। जहाँ तक आपने सेक्टर की बात करी है तो मैं आपको बता दूं 2022 से आपके पास जॉब के ऑफ़र आएंगे। उस समय पर आप जॉब कर लीजिए, जहाँ जैसी जॉब मिले वैसी जॉब कर लीजिए, क्योंकि एक सेक्टर निर्धारित यहाँ पर पूरे हाथ में कहीं भी आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो जैसी जहाँ अनुभव से जैसी भी मिले उसको करें, उस समय मिलेगी आपको वो 2022 के शुरुआत से, इससे पहले मिलने का कोई योग नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार से स्थिति है, और उसके बाद आपको काफ़ी स्थिरता महसूस होगी। शादी की स्थिति में अभी बहुत गड़बड़ चल रही है। अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम ना करें जो तलाक जैसी स्थितियों का सामना आपको करना पड़े। तो यहाँ शादी बचाने की कोशिश के लिए जो उपाय हैं, जो बनते हैं आपके उपाय, वो बताएंगे हम आपकी जन्मपत्री के द्वारा। उस समय आपको जो उपाय बोलेंगे वो उपाय आप कर लीजिएगा। शादी भी बचेगी, संतान सुख सहयोग भी मिलेगा, सब कुछ हो जाएगा।
संतान होगी या नहीं? निश्चित होगी। अप्रैल 2022 के बाद से 2.5 साल के बीच में आपको संतान का योग है, तो उस समय पर आपको संतान उत्पत्ति निश्चित रूप से होगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्थिक स्थिति कब बदलेगी? मैंने बता ही दिया कि जॉब का जो मौका मिलेगा वो 2022 के बाद मिलेगा। उस समय आपके घर की स्थितियां भी बहुत अनुकूल होंगी, पारिवारिक स्थिति भी बहुत अनुकूल होंगी। हो सकता है आपको उस समय गर्भ धारण करने के बाद परिवार का सहयोग, पति का सहयोग अच्छा मिले और जॉब के लिए आपको शायद जाना ही ना पड़े। तो चलिए, जॉब चाहेंगी तो उस समय मिल जाएंगी आपको। हो सकता है क्योंकि गर्भ धारण करते करते कभी 2023 में ना पहुँच जाएँ, ऐसा संभव हो सकता है। तो मोहताज की बात मत करिएगा कृपया करके। ये मोहताज वाला किसी के पास हाथ नहीं है। बुद्धि रेखा साथ देगी आपका, भाग्य भी आपका साथ देगा, किसी के मोहताज नहीं होंगी आप। सब कुछ आपके पास, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी आपकी। सर पर अपनी छत के बारे में बिल्कुल ना सोचें, वो 10 साल तक तो मुझे कहीं नज़र आती नहीं है। और सेहत के बारे में निश्चित रूप से मैं चिंतित हूँ। तो अपने यदि शरीर में कोई भारीपन है, मोटापा है, तो योगा का सहारा लें। साथ ही साथ अपने संतान सुख के लिए अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। निश्चित रूप से संतान का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो मैंने सारी हाथ की रेखाओं को पढ़ करके आपको बताया है, और जो आपके बाकी 2 सवाल हैं उनके साथ ही मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।